आईपीएल 2026 के सारे मैचेस हाई वोल्टेज मैच रहने वाले हैं और ऐसे में एक और कड़ा मुकाबला होने वाला है कल के दिन, जो रहने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि मैंने पिंक कलर पहना है तो क्या मैं राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट कर रहा हूं? भाई पिंक पहना है दिल से, मैं भी येलो वाला हूं, मैं भी चेन्नई सुपर किंग्स का फैन हूं, है ना। पर जब मैं ये एनालिसिस करने वाला हूं तो इसमें पूरे तरीके से अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा कि कौन सी टीम जीत सकती है, किसके चांसेस ज्यादा है। और इसी के साथ शुरू करते हैं अपने पिच रिपोर्ट को। नमस्कार, रन स्कोर न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष और ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहने वाली है जहां हम आपको पूरे आईपीएल में बताने वाले कि हर टीम्स जिन जिन मैचेस पे वो उतरने वाली है, जिन जिन मैचेस को वो खेलने वाली है, उसमें क्या कुछ रहे हैं उनके हेड टू हेड आंकड़े, ग्राउंड स्टैट्स क्या कहते हैं और साथ ही में इनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। अगर टीम की प्लेइंग 11 बदलेगी तो वो भी हम आपको बताएंगे और अगर नहीं बदलेगी, कोई इंजरी होगा, कुछ भी आईपीएल से जुड़ी हर एक अपडेट आपको रन स्कोर पे मिलेगी। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो ये रहने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं और आपको एक बार इत्मीनान से बताता हूं कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की, क्योंकि आपको पता है कि ये मैच गुवाहाटी में होने वाला है और 2 हफ्तों के लिए थला हमारे एमएस धोनी अब आईपीएल से बाहर हो चुके हैं अपने काफ स्ट्रेन की वजह से, काफ इंजरी की वजह से, है ना। तो ऐसे में जो दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है वो कैसी दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे अगर बात करें आप राजस्थान रॉयल्स की भी, तो वहाँ पे जो कप्तान है, नया कप्तान आया है, एक नई टीम आ रही है उसके अंडर जिसमें वैभव सूर्यवंशी जैसा एक एक्साइटिंग टैलेंट है। तो सारी चीज़ों पर एक एक करके इत्मीनान से बात करते हैं। पर शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से कि क्या कहती है बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट और मतलब पिच का मिजाज क्या रहने वाला है सीधे तौर पे। गुवाहाटी में बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम के पिच शुरुआती 3-4 ओवरों में तेज गेंदबाज के लिए अच्छी बाउंस और कैरी करती है। गेंद हवा में लहराई यानी मूवमेंट होगा, जिससे बल्लेबाजों के लिए शुरू में मुश्किलें पैदा होंगी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच धीमी होती जाएगी और सतह पर जो गेंद है वो भी रुक कर आएगी और टर्न भी मिलेगा। बाउंड्रीज छोटी हैं, सामने की तरफ रिपोर्टेडली बताया जाता है कि 65 से लेकर आपका 66 मीटर्स की बाउंड्री और साइड बाउंड्रीज उससे थोड़ी बड़ी हैं जो कि 68 मीटर्स के 68 मीटर के आसपास है। इसका मतलब ये है कि अगर बल्ले के बाहरी किनारे यानी एज भी लगता है तो गेंद सीधा बाउंड्री के पार जा सकती है और इसे एक हाई स्कोरिंग वेन्यू बना देता है। बल्लेबाजों के लिए यहाँ पे एक हाई रिवॉर्ड वाला मैदान है, क्योंकि शाम 7:30 बजे के बाद मैच शुरू होने वाला है। तो ऐसे में दूसरी पारी के 12वें ओवर के बाद ओस गिरने की पूरी संभावना रहने वाली और ओस की वजह से गेंद गीली होगी और स्पिनर्स के लिए इसे थोड़ा ग्रिप करना मुश्किल हो जाएगा और बॉलर्स को तकलीफ आएगी। अब आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कि वेदर रिपोर्ट क्या कहती है, यानी कल के दिन जब बरसापारा गुवाहाटी में यह मैच खेला जाएगा तो क्या बारिश खलल डाल सकती है, क्या अभी वो जो हम बोलते हैं अपने ईस्टर्न साइड में काल बौशाखी, उसके भी कुछ अनुमान नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या मैच में कुछ खलल पड़ेगा। तो आइए जानते हैं वेदर रिपोर्ट। सीएसके वर्सेस आरआर मैच के दौरान बारिश की संभावना 5% से भी कम है। इसका मतलब ये है कि मैच में किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं है, यानी जो रिस्क है वो बहुत लो है। आपको पूरे 40 ओवर का खेल देखने को मिलेगा। शाम के वक्त तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ये खिलाड़ियों के लिए बहुत आरामदायक है, जिससे वो बिना ज्यादा थके अपना 100% दे पाएंगे। पर सबसे जरूरी बात, दूसरी पारी के 12वें ओवर के बाद ड्यू गिरने की पूरी संभावना है। हवा की रफ्तार भी जो है वो 8 से 12 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड में रहेगी, जो स्विंग बॉलर्स को शुरुआत में थोड़ा मदद दे सकता है। ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो 55 से 65% के आसपास रहने वाली, जो खिलाड़ियों के लिए सहने लायक एक अनुमानित बताया जा रहा है। तो यानी पूरे 40 ओवर्स के खेल देखने को आपको मिलने वाला है। और ऐसे में अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कि भाई ये जो गुवाहाटी की बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें हेड टू हेड आंकड़े दोनों टीम्स के बीच में क्या कहते हैं, यानी चेन्नई या आरआर, आपका किसका कौन सी ऐसी टीम है जिसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। साथ ही में जो ग्राउंड स्टैट्स है वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ग्राउंड स्टैट से कि यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या रहती है, फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करना ज्यादा फेवरेबल है या फिर सेकंड इनिंग्स में, और उसके बाद हम जाएंगे आपका कहां, सीधा पहुंचेंगे आपका दोनों टीम्स के बीच में जो अभी तक हेड टू हेड आंकड़े रहे हैं लास्ट 5 मैच में किसका डोमिनेंस रहा, और फिर आगे चलते हुए आपको बताएंगे दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की ग्राउंड स्टैट्स क्या कहते हैं। T20 मैचेस इन गुवाहाटी की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 8 मैचेस हुए हैं, जिसमें T20 में फर्स्ट बैटिंग करती हुई टीम ने 3 मैचेस में जीत हासिल की है और सेकंड बैटिंग करती हुई टीम ने 4 मैचेस में जीत हासिल की है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दूसरी पारी में जो ड्यू का फैक्टर है उसकी वजह से चीज आसान हो जाता है। T20 मैचेस इन गुवाहाटी की अगर बात करें तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे 160 कर रहा है, वहीं जो एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 153 यानी
153 रनों का रहा है। T20 मैचेस इन गुवाहाटी, यहाँ पे जो हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड हुआ है वो साउथ अफ्रीका के सामने इंडिया ने किया था 237 रन का। वहीं जो लोएस्ट टोटल हुआ है वो इंडिया का ही ऑस्ट्रेलिया के सामने हुआ था जो 118 रन था। हाईएस्ट टोटल जो यहाँ पे चेज हो गया है वो 225 का है, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के सामने कर दिया था। और जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है यहाँ पे वो इंग्लैंड विमेंस ने इंडियन विमेंस के सामने डिफेंड किया था, 119 रन का वो लक्ष्य था। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि दोनों टीम्स के बीच हेड टू हेड आंकड़े जो हैं वो क्या कहते हैं। तो अगर सीएसके वर्सेस आरआर इन आईपीएल की हम बात करें तो दोनों टीम्स के बीच में 31 मैचेस हुई हैं, जहां पे चेन्नई 16 मैचेस जीती है और राजस्थान भी बहुत पीछे नहीं है, 15 मैचेस उन्होंने भी जीत लिया। और अगर आप बात करें लास्ट 5 मैचेस जो हुए हैं ये सीएसके और आरआर के बीच में, तो 2025 में तो बुरे तरीके से हारी थी चेन्नई। हर एक टीम से हारे थे, चाहे वो आरसीबी से हो, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो आरआर से हो, हर एक टीम से 2-2 मैचेस हार कर 2025 में पहली बार राजस्थान ने उन्हें 6 रन से हराया था और दूसरी बार 6 विकेट से हरा दिया था। वही 2024 में एक मैच हुआ था और चेन्नई ने उसे एक मैच को 5 विकेट से जीत लिया था। फिर 2023 जो कि चेन्नई के लिए बहुत ही शानदार साल था, क्योंकि चेन्नई वहां पे कहीं ना कहीं आपका कप उठाने में कामयाब हुई थी। वहां पे भी राजस्थान रॉयल्स ने दोनों मैच में पहले 3 रन से और फिर दूसरे मैच में 32 रनों से चेन्नई को शिकस्त दी थी। यानी पिछले 5 मैचेस में जो पलड़ा है वो बहुत ज्यादा भारी रहा है राजस्थान रॉयल्स का। अब ऐसे में तो कहना मुश्किल है कि दोनों टीम्स में से किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि बहुत नेक टू नेक कंपटीशन रहा है और पिछले कुछ समय में तो आरआर ने डोमिनेट भी किया हुआ है। तो एक बार चलते हैं और देखते हैं कि जो प्लेइंग 11 है, यानी प्रोबेबल प्लेइंग 11 है दोनों टीम्स की, वो क्या निकलकर सामने आ रही है। यानी किस टीम के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन सही बैठेगा और इंपैक्ट प्लेयर दोनों टीम्स किन किन प्लेयर्स को खिला सकती है। आइए सबसे पहले बताते हैं आपको कि राजस्थान रॉयल्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या कहती है। राजस्थान रॉयल्स के अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी शुरू करने वाले हैं। दोनों आपका लेफ्टी कॉम्बिनेशन, बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज है दोनों। साथ में इनके रियान पराग कप्तान रहेंगे 3 नंबर पे, सिमरन हेटमायर 4 नंबर पे, फॉर्म ऑफ इस लाइफ से इस वक्त वो गुजर रहे हैं। ध्रुव जुरेल विकेट कीपर बैटर इनका 6 नंबर पे, 7 पे रविंद्र जडेजा, 8 पे दशुन सनाका जो कि बहुत ही शानदार फॉर्म में इस वक्त, जोफ्रा आर्चर इसके बाद जो कि थोड़ी बहुत हिटिंग कर लेते हैं, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, एडम मिलने। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर राजस्थान रॉयल्स तुषार देशपांडे को खिला सकती है। वहीं अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो साफ कर दिया है खुद ऋतुराज गायकवाड़ ने कि संजू सैमसन और खुद कप्तान ऋतुराज ओपन करेंगे, तो ये दोनों आपको ओपन में दिखेंगे। अब 3 नंबर पे लोग कह रहे हैं आयुष महात्रे, पर 3 नंबर पे अगर हम देखें ना तो जो सबसे अच्छी पिक बनकर निकलकर सामने आ रहे हैं वो है आपके नन अदर देन उर्विल पटेल, क्योंकि अभी प्रैक्टिस मैच में भी बहुत ही क्रैकिंग फॉर्म में है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इन्होंने फास्टेस्ट 100 जड़ रखा है। तो 3 नंबर के लिए बहुत ही स्वीट स्पॉट है उर्विल पटेल का। 4 पे आ जाएंगे डेवॉल्ट ब्रेविस, 5 पे शिवम दुबे, 6 पे प्रशांत वीर, 7 पे कार्तिक शर्मा, 8 पे अंशुल कंबोज तक आपको हिटिंग मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे जेमी ओवर्टन को लेकर आ जाइए। 8 नंबर पे आपको जेमी ओवर्टन की बैटिंग भी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिडारिटी मिल जाएगी और अंशुल कंबोज आपके 9 नंबर पे आ जाएंगे। फिर नूर अहमद, खलील अहमद और मैट हेनरी। तो ऐसे अगर हम देखें तो जेमी ओवर्टन को इंक्लूड करके मैट हेनरी, खलील अहमद, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, कम से कम 6 बॉलिंग ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और अगर स्पिन की असिस्टेंस रही कल पिच पे तो आप देख सकते हैं कि वो जेमी ओवर्टन की जगह अकील हुसैन भी यहाँ पे आपको टीम में आते हुए नजर आए। तो अब प्रेडिक्शन टाइम है। अब बात करते हैं कि कौन सी टीम दूसरे पे ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, यानी 20 नजर आ रही है। अब देखिए यहाँ पे क्लियर एडवांटेज है राजस्थान रॉयल्स के पास, कोई इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि होम ग्राउंड, होम क्राउड, होम कैप्टन तीनों इनका ही है। और ऊपर से इनके पास जो रविंद्र जडेजा का मोटिवेशन है, क्योंकि 13 साल तक उन्होंने सीएसके के साथ खेला हुआ है और ट्रेड में अब फिर जाने दिया, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन रहता भी है। और सामने थाला भी नहीं है कि उनको देखकर थोड़ा वो जो इमोशंस है वो पैसिफाई हो जाए, तो पूरे ऑल आउट आएंगे। साथ में इनकी जो ओपनिंग पेयर है यशस्वी जायसवाल भूखा है वो T20 सेटअप में अपनी जगह बनाने के लिए। उसके बाद और कौन है साथ में, वैभव सूर्यवंशी। भाई साहब अगर उसका दिन रहा ना तो 250 भी अगर आप लगा दो ना बोर्ड पे तो वो भी सेफ नहीं रहने वाला है। वो भी 250 वो 18-19 ओवर में कहीं चेज ना करते, मुझे इस बात का डर लगता है। और साथ ही में इनका सिमरन हेटमायर बहुत अच्छी फॉर्म में इस वक्त। बॉलिंग में इनके पास अच्छे बॉलर्स हैं, संदीप शर्मा बहुत अच्छे डेथ बॉलर हैं, तुषार देशपांडे ने खुद को इंप्रूव कर लिया है, रवि बिश्नोई एज अ स्पिन बहुत अच्छे हैं, हालांकि उनकी जो गुगली है वो पकड़ी जाती है, पर
इनके पास जो ओवरऑल कॉम्बिनेशंस है ना वो ज़्यादा सेटल्ड नज़र आ रहे हैं। वहीं चेन्नई की अगर बात करें ना, चेन्नई की बॉलिंग यूनिट बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है, क्योंकि आपको डेथ में डालने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। क्या आप मैट हेनरी से डलवाओगे जो कि डेथ में बहुत रन लीक करते हैं? खलील अहमद की बात ही नहीं करनी है। रोमारियो शेफर्ड ने पिछले बार ही बता दिया था कि अगर खलील डेथ में आएंगे तो फिर किस तरीके से उनके सामने बैटिंग हो सकती है। तो ऐसे में पावर प्ले और मिडिल ओवर्स तो आप चला लोगे, पर डेथ का वो 17, 18, 19वां ओवर जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं गले पड़ जाएगा। तो आपको ये खुद डिसाइड करना है कि किन बॉलर्स के साथ आप उतरने वाले हो, कैसे आप चलाओगे, क्योंकि अब तो थाला भी नहीं है आपका विकेट के पीछे से, जो वहां पे मुकेश चौधरी बात कर ले, तुषार देशपांडे बात कर ले, दीपक चहर, इन सारे बॉलर्स के साथ ट्रॉफी जीत जाएंगे, है ना। तो ऐसे में अब ऋतुराज गायकवाड़ को और संजू सैमसन, इन दोनों को अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं वहां पे हेवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, ना केवल विद द बैट बल्कि इन द फील्ड भी उन्हें अपने बॉलर्स को बहुत ही चूज करके यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नूर अहमद आपके पास एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। साथ ही में जिस तरीके की फॉर्म में इस वक्त खुद संजू सैमसन है, आरआर से उन्हें भी तो बदला लेना होगा भाई। आरआर के कप्तान थे, आरआर निकाला है, तो अगर उधर से जडेजा फैक्टर है तो इधर से संजू फैक्टर है। तो अब देखते हैं दोनों में से कौन किस पे 20 साबित होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम दूसरे को बुरी तरीके से मारने वाली है। और ये एक मजेदार मैच होगा गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में, जहां पे एज अ सीएसके फैन मैं तो चाहूंगा कि भाई चेन्नई एक जीत के साथ शुरुआत करे, पर डर इस बात का है कि क्या अगर ये जो टीम है ये सेटल्ड हो गई इसी तरीके से और जीत के साथ शुरुआत करती है तो फिर एमएस धोनी की जगह बनेगी टूर्नामेंट में आगे जाते हुए। और क्या एमएस धोनी खुद भी आगे फिर ये कोशिश करेंगे कि इस सेटल्ड 11 को वो डिस्टर्ब करें? मैनी क्वेश्चंस टू थिंक ऑन, और मैं इस पर जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है ना। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि एमएस धोनी अगर आएंगे और अगर एक अच्छे मोमेंटम में लगी हुई है सीएसके, तो क्या एमएस धोनी की जगह बनती है या नहीं। और अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त, शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।